तो कभी कभी ये भी बात है कि हम्म। लीड्स आते आने के बाद हम लोग कुछ अलग आंसर दे दें के बाद वो उनको वो क्लिक नहीं होता कि ये क्या बोल रहे। तो उनके उनका जो प्रॉब्लम है उस पे सॉल्यूशन दो, तो वो जल्दी मान जाते हैं। अभी कैसा था कि मेरी जो एक लीड थी, बट वो वर्किंग थी, वर्किंग प्रोफेशन था उनका, हाउसवाइफ भी थे। बट उनको मैंने जो वैल्यूज थे प्लेटफॉर्म के, तो वो बताए थे। प्लस उसी में उनको कैसे अर्निंग होगी ये भी बताया था। वो मान नहीं रहे थे कि कैसे करना है क्या करना है, बट वो अच्छे हायर पैकेज से, लास्ट वाला जो पैकेज है बिजनेस मास्टरी, अभी बिज गुरुकुल में से हूँ मैं, तो लास्ट वाला जो पैकेज है डायरेक्टली हायर पैकेज से एनरोल हुए थे। सेम डे उन्होंने पूछा था तो सेम डे मैंने उनको एनरोल करवाया था। तो मेन है कि हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी, आ रही है। कंफर्टेबल हाँ। हो जाओ, कोई ना। नहीं, एक्चुअली मेरे समझ नहीं आ रहा है कि कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था ना, ऐसे बोल रहे। नहीं वैसे आप देखो, नहीं बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं भी हूँ, रिएक्ट कर रही थी मैं। देखो आपका इससे होगा क्या ना कि ऑटोमेटिकली स्नेहा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप ट्राई करो कि न्यू न्यू लोगों के सामने आप अपने आप हाँ, को प्रेजेंट करो, ठीक है। उससे आगे जाके आपका एग्जैक्टली। खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करोगे आप, समझ गए आप। तो इवन यस, मैं भी यस। देखो स्टार्टिंग में जब सोचो, जब मैं फर्स्ट क्लास में आप लोगों के ले रही थी, थोड़ा बहुत मैं भी नर्वस थी। इवन आई एम अ स्किल्ड पर्सन, बट या स्टिल अ लिटिल बिट नर्वसनेस सबके सामने होता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई जज तो नहीं करेगा। तो हमें ये जो करेक्ट। बैरियर्स है, हमें यही बैरियर्स को ब्रेकआउट करना है, समझ गए आप। जब हम इस बैरियर को हम्म। ब्रेकआउट करके आगे बढ़ेंगे, तब ऑटोमेटिकली लोग हमें अट्रैक्ट करेंगे। हमें लीड्स के पास जाना नहीं पड़ेगा, दे विल कम टू अस, दे विल दे अट्रैक्ट टू हाँ। अस। तो वो चीज यस। आप करना है। तो अब इवन मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन इसलिए दिया कि थोड़ा सा आप ओपन अप हो इन फ्रंट ऑफ द पीपल। हम्म। ज्यादा नहीं है, अब 2021 है, ठीक है। ओपन अप होने से आपको लगेगा कि हम्म। हाँ, लाइक एक कॉन्फिडेंट थोड़ा सा बिल्डअप होगा। इवन दे नो यू, लाइक दे आर द टीम, ओके। या आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो। सो इसीलिए मैंने बोला कि एक आपको आइडिया हो कि लाइक हाँ, इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। सो नाइस टू हम्म। टॉक टू यू, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बट आई कैन से कि आप थोड़ा सा स्पीड अप करो चीज़ों को, इम्प्लीमेंटेशन को स्पीड अप करो अपनी। हम्म। जितना जल्दी हो सकते चीज़ों को करो, आप कंसिस्टेंसी फॉलो करो। एंड डेली मिनिमम आप ट्राई करो कि 1 to 2 आवर्स एनी हाउ आप उसको दो एफिलिएट मार्केटिंग को। बिकॉज अगर आपने एक बार हम्म। 2 lakhs के करीब करीब कर लिया है, तो यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। और देखो एक ऐसा या सिस्टम बनाओ स्नेहा कि अगर आप ना भी अवेलेबल रहो, लाइक इफ यू आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम, स्टिल मनी शुड कम टू यू, लाइक पीपल शुड अट्रैक्ट यू। हाँ। तो वो हाँ। सिस्टम बनाओ, और ज्यादा क्लोज ना करना पड़े उसके या लिए। एक ही चीज है, लाइक अगर आप 2026 के 6 महीने भी दे दोगे कंटेंट के ऊपर और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे। अब मैं आपको यस। बताती हूँ, द रीजन इज करेक्ट। कि अब अभी जस्ट 12th जनवरी है, ठीक है। एंड फ्रॉम पास्ट हम्म। 6 डेज मैं हॉस्पिटल में थे, अब माई हेल्थ वॉज नॉट गुड। एंड शायद मैंने हुआ। जनवरी की स्टार्टिंग में आई जस्ट वर्क लाइक 4 to 5 days, एंड इन दैट टाइम पीरियड only I generated the profit of 54,000 and I was not active. ओके। तो मैं आपको ये स्टिल बता यू रही हूँ कि कैन। एग्जैक्टली तो आप एक ऐसा सिस्टम बना लो ना कि वेन एवर यू नॉट अवेलेबल ऑल्सो आपको हम्म। पैसा आना चाहिए। एंड जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, स्टिल माई टीम वॉज वर्किंग एंड आई इवन जनरेटेड द प्रॉफिट ऑफ 1,54,000 इज completed till 12, still my target ओके। is pending. तो what I am trying to say you people is कि आप लोग अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट करो, वेयर कि जहां आप अवेलेबल ना भी रहो, स्टिल द मनी शुड कम, द मनी शुड नॉट स्टॉप कमिंग इन योर बैंक अकाउंट्स। सो मेक अ सिस्टम लाइक दैट। एंड इवन इन एफिलिएट यू कैन क्रिएट इट, एफिलिएट में भी आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हम्म। हैं जो ऑटोमेशन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक यस। है। तो अगर देखो एज अ हम्म। बीइंग अ हाउसवाइफ हम इतना टाइम नहीं दे पाते, राइट। तो उस टाइम पर आप एक सिस्टम बिल्ड कर लो जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर कि आप जब अवेलेबल ना भी रहो, मान के चलो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्टिल आपके क्लोजिंग्स हो जाए, स्टिल लोग आपको पेमेंट कर दे। उस तरीके से आप कर लो काम, समझ गए आप। कुछ टूल से यस। यूज करो, कंसिस्टेंट रहो, बस इतना ही मैं आप सबको सजेस्ट मेन करूंगी। कंसिस्टेंसी है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना मेन। और कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूवमेंट, हर डे इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे 90 डेज या फिर 30 डेज भी कंसिस्टेंट रहोगे ना, पर सेम मिस्टेक कर रहे हो अगर, तो कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा उस काम को। आप सिर्फ कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, ऐसा होता है।
हम्म। अगर मैंने मैंने जो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, 1 मंथ मैंने कंसिस्टेंट जो थी, तभी मेरे मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी इम्प्रूवमेंट ऐसे ऐसे है, मेरी मिस्टेक्स मुझे समझ में आ रही थी वो टाइम पे। बट उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2024 में मैंने बीच में कंटेंट स्टॉप किया था हम्म। ड्यू टू पर्सनल हाँ। इश्यू से। तो मैंने जुलाई, जून जुलाई अगस्त ऐसे कंटेंट पोस्ट कर रही थी, पर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था हम्म। प्रॉपर। मतलब डे बाय डे इम्प्रूवमेंट नहीं करी थी सेम। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे ना, तो मैंने बहुत मिस्टेक्स की है उसमें, उसके हम्म। बाद भी। तो मैंने वो कंटेंट स्टॉप किया, अभी फेसलेस कंटेंट बना रही हूँ। तो उसमें हम्म। से मेरे जो लीड्स मुझे नहीं पूछ रहे थे वो फिर से पूछने लगे हैं अभी। हम्म। ऐसी बात हाँ। हुई है। हाँ, एंड स्टेटस मार्केटिंग इज मस्ट। जब भी लीड्स हमारे व्हाट्सएप पे आती है, लीड्स कैसे हम्म। आती है, जब भी रील्स हम लोग पोस्ट करते हैं ना जो भी, तो हम्म। आफ्टर 15 डेज के बाद हमें लीड्स कैसे आ रही है, 10 आ रही है या फिर 20 आ रही है, वो भी देखना है, रेशियो अमाउंट ये देखना है, क्या हम्म। बोलते हैं उसके, नंबर्स कितने आ रहे हैं लीड्स के। समझ गई मैं, हाँ हाँ। 10 लीड्स हमेशा आ रहे हैं क्या डेली, या फिर ट्वेंटी हम्म। लीड्स हमेशा डेली आ रहे हैं क्या। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा कंटेंट अच्छे से जा रहा है नॉन फॉलोअर्स तक। तभी वो वर्क करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है आपके कंटेंट में। वो और समझ। उसके बाद जब भी लीड्स हमारे व्हाट्सएप पे आएगी, ऐसे हम्म। लीड्स आ रही है, और हम्म। ऑटोमेशन सेट करना है व्हाट्सएप के लिए भी। जब भी लीड्स हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करे, हमें उनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है जब भी फॉलो कर रहे हैं वो। तो हाँ आपको हाँ। समझ आ रहा होगा, अगर मैं मतलब नहीं, व्हाट्सएप समझ पे। गई मैं। जैसा हाँ, ग्रीटिंग व्हाट्सएप पे। ऑटोमेशन होता है, समझ गई मैं। हाँ, करेक्ट। हम्म। तो वो ऑटोमेटेड मैसेज कमेंट में भी डायरेक्टली उनको मैसेज जाना चाहिए, डीएम में हम्म। उनके वो। देन वो व्हाट्सएप पे आने के बाद स्टेटस मार्केटिंग आपका ध्यान रखना है आपको, कि स्टेटस मार्केटिंग प्रॉपर करो। अगर वो भी हम्म। नहीं करोगे तो लीड्स जो आई है वो तुरंत भाग जाएगी। वो तो तीन है, चार दिन वो में भूल ही जाएंगे। तीन हाँ, 3-4 दिन में ही भाग जाएगी। बिकॉज मेरे मेरे जो लीड्स थे, मेरा जो रील वायरल गया था, वन हम्म। पॉइंट समथिंग मिलियन में गया था, और उसके बाद और 2-3 रील गए थे, पर इतना नहीं गए थे। पर फिर भी वो लीड्स आए थे, तो मैं हैंडल नहीं कर पाई थी। मैंने कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए मैंने हर एक का पर्सनली कॉन्टैक्ट सेव किया था, मैंने ऑटोमेशन सेट नहीं किया कुछ ऐसा कि कॉन्टैक्ट हम्म। सेव हो जाए। तो हम्म। वो मेरी मिस्टेक थी, वो सीख के रखो। ठीक है, हम्म। वो बात है। एंड देन उसके बाद जब भी आप हर एक लीड को प्रॉपरली गाइड करोगे, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करोगे, तो वो लीड्स रहेगी, स्टेटस भी डालते रहो एक साइड पे, तो वो देखते रहेंगे एक साइड पे, ऐसा। नहीं तो वो तुरंत जाते हैं दूसरे लोगों के पास, ऐसा। हाँ जी, बिकॉज वो ऑटो देखते रहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज को, तो आप नहीं हाँ, तो किसी और के पास वो चले जाएंगे, वो चीज है। करेक्ट, और मुझे ये बताओ कि करेक्ट। देखो, जैसा ये एक होता है, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है स्नेहा, कि जैसा बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, वो अच्छा काम नहीं है, या सेल्स हम नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमसे नहीं हो सकती। तो आपका इसमें क्या सजेशन है, कि आपको क्या सीखने को मिला, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक बात बताती हूँ, सेल्स और अफिलिएट मार्केटिंग ये अलग चीजें हैं दोनों भी, हम्म। देखने जाए तो। अगर सेल्स कैसा है, सेल्स हमें पिच कर, मतलब हमें पोस्ट करना पड़ता है, हमें खुद को उनको बताना पड़ता है कि लो, करो, करो, ऐसा बताना पड़ता है। बट अफिलिएट मार्केटिंग में हम खुद एडवर्टाइज कर रहे हैं उस जो चीज को, वो हम्म। प्रोडक्ट को। ठीक है, हम एडवर्टाइजर्स हैं, और जब भी उनको अच्छा लगेगा हमारी एडवर्टाइजमेंट, तो वो तभी वो हमारे पास आएंगे। अगर हम लोग अच्छे से एडवर्टाइज नहीं करेंगे, अच्छे से शो अप नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास पूछने के लिए नहीं आएंगे, ऐसा। तो हम्म। ये बात है, ऐसा। तो ये डिफरेंस मेंटेन करो कि अफिलिएट मार्केटिंग सेल्स ही नहीं है। हमें पहले खुद को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर इतनी अमाउंट तो एटलीस्ट हम लोग डेली मंथली कर सकते हैं, 20,000 या फिर 30,000 हर मंथ। जैसे सैलरीज 9 to 5 में मिलती है, उसी हिसाब से आप अफिलिएट भी करो। आपको फोर्स हम्म। नहीं करना है किसी को भी। आपको एक इतना अमाउंट होना चाहिए, आप कर सकते हो सेटिस्फाई, मतलब उसके बाद आप
और देखो अफिलिएट मार्केटिंग में मेन तो मैं अभी कल भी मैंने सेशन लिया था मेरे अफिलिएट्स का। ठीक है। हम्म। तो उनको अच्छा लगा मेरा सेशन। मैं फर्स्ट टाइम लिया था, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने हम्म। कैनवा पे ही मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया था। पूरा हाँ। प्रेजेंटेशन मैंने 7 8 स्लाइड्स बनाए थे। तो उनको अच्छा लगा। वो पूरा अटेंड किए थे। तो आज भी हम्म। सेशन था पर वो अवेलेबल नहीं थे। 6 जो मेरे हम्म। कैंडिडेट्स थे तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो हम्म। आज नहीं कर पाई मैं। पर हाँ। और अगर जब आप मेंटोरशिप लेते हो तो वो भी पोस्ट करो कि मैं मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करी हूँ। उसके बाद उनको बताओ कि बैचेस भी रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप थोड़ा माइंड में सोचो कि क्या स्टेटस डालना चाहिए। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी डालनी चाहिए, वो याद ध्यान दो। कुछ भी हम्म। डालोगे अगर ना तो वो लोग नहीं देखते हैं। उनको आपके स्टेटस देखने के लिए आप कुछ ऐसा मतलब अच्छा सा करो। जैसे अगर हम मॉर्निंग मोटिवेशन डाल रहे हो तो वो सिर्फ रीड करने के लिए मत डालो। वहाँ पे कुछ तो ऐसा हमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो हम्म। भी करो। जैसे जैसे आप इमोजी डाल सकते हो तो उन लोग रिएक्ट करेंगे वो इमोजी पे, ऐसा। राइट, आप जैसा बोल रहा, थोड़ा सा इंटरेक्शन बिल्ड कर लो, एंगेजमेंट की। हाँ, राइट। करेक्ट। तो उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है। खुद का फोटो डालो और उसके बाद वहां पे नीचे मोटिवेशन लिखो। जो मतलब मोटिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा कुछ लिखो। इंस्पायरिंग थॉट लिखो, ऐसा हम्म। लिखो। आपका फोटो डालो, ऐसा हम्म। करो। उसके लाइक बाद ट्रस्ट गेनेबिलिटी थिंग्स। हाँ। जैसा ट्रस्ट गेन करने जैसे चीजें डालो, आप यही बोल रहे हो, राइट? हाँ, यस, राइट। ट्रस्ट, एटलीस्ट स्टार्टिंग में ट्रस्ट होना चाहिए। और जो स्टोरीज डालते हो आप इंस्टाग्राम पे भी, वो क्या करो कि 2 आवर्स मतलब गैप में डालो। तो वो अच्छा लगेगा। मतलब लोग हर टाइम थोड़ी ना देखेंगे आपको। जैसे आप मॉर्निंग उठे हो 7 o'clock को डालो, उसके बाद 9 o'clock को डालो, 9 या फिर 10 को, उसके बाद 12 आफ्टरनून को डालो। ऐसे एक एक करते पोस्ट कर सकते हो आप, ऐसा। और रील का एक टाइमिंग फिक्स रखो, एक ही टाइमिंग पे डालना है रील। समझ तो गई मैं। हम्म, दैट्स ग्रेट। मतलब अच्छा लगा सुनकर कि बाकी आई थिंक दूसरे लोग को भी आया होगा, एक आइडिया हुआ होगा कि कैसे हाँ, करना है, क्या करना है ना? यस। है चैट बॉक्सेस में। दैट्स मैं भी ग्रेट। अभी सीख रही हूँ एक्चुअली, जो हम्म। चीजें है। हम्म। तो फिलहाल अभी सीख रही हूँ तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट चल रहा है मेरा। इतना नहीं कर पा रही हूँ पर फिर भी दैट्स करूँगी। ग्रेट। आपने लाइक देखो, एटलीस्ट आप दूसरे लोग से जो ज्वाइन करते हैं कंपनीज, उनसे तो एक स्टेप आगे हो ना। आपने अपना खुद का हम्म। इनिशिएटिव लिया, आपने स्टार्ट किया, ट्राई किया, कंसिस्टेंट रहो। सो आप अपने उसमें हम्म। सही कर रहे हो। और उसको बस इतना मैं बोलूंगी, और थोड़ा स्पीड अप करो बस थिंग्स को, सो दैट कि आप अच्छे से वो चीजों को कर सको। ठीक है? हाँ। दैट्स ग्रेट। या चलो, बाकी सब लोग आ गए, करते हैं मीटिंग को स्टार्ट फिर कैनवा की। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच स्नेहा। अभी आप माइक म्यूट कर लो सो हाँ। दैट स्टार्ट कर ले। और रूबी का भी आया है कि आपने जैसे बोला कि आपने सेम डे उनसे एनरोल कराया, तो किस टाइप की कम्युनिकेशन हमें उनसे करनी चाहिए, कैसे अपने स्किल्स बिल्ड करें। रूबी, बेसिकली आप थोड़ा सा अपने स्किल्स देखो। जैसे डेली, जैसा उन्होंने अभी बताया, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप एक दो क्लाइंट से बात करोगे, एक दो क्लाइंट आपके खराब होंगे, बट उसके बाद फ्रीलांसिंग एफिलिएट दोनों में होता है, एक दो क्लाइंट्स खराब होंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एक आपका क्लोज हो ही जाएगा। ठीक है? उनको भी 1 मंथ लगा एक क्लाइंट को क्लोज करने में, तो फर्स्ट जीरो ब्रेक करने में आती है दिक्कत। वो हार्ड होता है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली एफर्ट्स करना है। डजेंट मैटर कि आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, डेली एफर्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। हाँ, ऑटोमेशन का ही मैंने बताया है। और एक बताया कि मैम, जैसे आपने बोला प्रेजेंटेशन वगैरह रेडी रखो, तो अपने साइट्स के ही रेफरल लिंक्स सेंड करें या पर्सनली अपनी प्रेजेंटेशन सेंड करें। अगर आपकी पर्सनली कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई है रूबी, तो वो शेयर करो। अगर पर्सनल बनी हुई नहीं है, एज अ बिगिनर हो, अभी आप उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बना पा रहे हो, तो आपके कंपनी वगैरह के जो भी प्रेजेंटेशन वीडियोस प्रिपेयर होते हैं वो शेयर करो आप उनको। ठीक है? एंड मैं इतना ही बोलूंगी, कॉन्फिडेंस इज द थिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास एक कन्विक्शन है, डेफिनेटली पर्सन एनरोल करेगा। अब रूबी, एज अ फ्रीलांसर या एज अ एफिलिएट, आप मुझे बताओ कि मैं आपके पास क्यों ज्वाइन करूं, मैं आपको क्यों सर्विस दूं?
मुझे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए ना कि ये पर्सन सही है, मुझे आना चाहिए ट्रस्ट, राइट? तो वो अगर आप कॉन्फिडेंटली रहोगे तो तभी वो एनर्जी मैच करेगी, समझ गए आप? तो बहुत सारे लोग डर डर के ही अपना आधा से ज्यादा लॉस कर देते हैं। तो आप बस कॉन्फिडेंट रहो वो चीज को, और बस कंसिस्टेंट रहो, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। फेसलेस कंटेंट, देखो रितिका, थोड़ा सा हमें अपना माइंड लगाना पड़ेगा। देखो आप दूसरों के सर्च करो, अपने कॉम्पिटिटर्स के, वो आपको बताएंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, उनका देखो कि किस पे आपका अटेंशन ज्यादा आ रहा है, सेम वही कंटेंट बनाओ। बिकॉज अभी तक स्टार्ट की अर्निंग नहीं हुई है तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करे? स्टेटस मार्केटिंग में स्टार्टिंग अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, तो कंपनी में किसी की अर्निंग हुई होगी, आपके मेंटोर्स की अर्निंग होती है, आप उनका डाल सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप उनका डालो, सो दैट लोगों को ट्रस्ट तो हो कि आप किसी अच्छे पर्सन से कनेक्टेड हो, और वो डायरेक्टली एनरोल करेंगे, ठीक है। और मुझे जितना लगता है आज तक मैंने जितने भी सेल्स किए, किसी को अपना डैशबोर्ड नहीं दिखाया है ऑनेस्टली, कि मैं इतनी अर्निंग करती हूँ वगैरह, स्टिल मेरे क्लोज होते हैं। तो डैशबोर्ड डजेंट मैटर, स्किल्स, कॉन्फिडेंट, यही सारी चीजें ज्यादातर मैटर करती है। तो उस पर ही आप अपना फोकस रखो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं कैनवा की, ओके, बिकॉज इट्स टू लेट। ओके ना? अब स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी सबको, है ना? क्लियरली विजिबल है, थम्स अप कर दो। राइट, चलो डन है। अभी देखो, अब जहां तक हमारे क्लासेस हुए थे, ठीक है, फिर पहले से मैं एक बार ही आपको रिवीजन करवा रही हूँ, सो दैट कि आपको एक याद आ जाए कि हमने क्या क्या चीजें अब तक कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हमने सीखा था कि किस तरीके से आपको कैनवा के थ्रू आप मनी को अर्न कर सकते हो। उसमें मैंने आपको एक लेवल 1 बताया था डायरेक्ट सर्विस का, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया पोस्ट किस तरीके से डिजाइन करना होता है, उसमें क्या काम करना होता है, जैसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का पोस्ट डिजाइन करना, ये आप लोगों ने काम करके भी मुझे बताया था, राइट? आपने खुद ने, रुक जाओ मैं काम कर लेती हूँ, प्रेजेंट आउट कर लेती हूँ उस चीज को। हाँ जी। इवन आप लोगों ने खुद ने भी इसको डिजाइन किया था, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम का पोस्ट डिजाइन किया, फेसबुक पोस्ट डिजाइन किया, स्टोरीज आपने डिजाइन किए, रील्स के कवर आप लोगों ने डिजाइन करके मुझे शेयर करे, तो ये आपको यहाँ ये वाला हमने कवर कर दिया, राइट? ये चीज हमारी लेवल 1 की होगी। सेकेंड, फेस्टिवल का, आप लोगों ने फेस्टिवल के भी क्रिएटिव्स बनाए, कई लोगों ने दिवाली के बनाए थे, कई लोगों ने क्रिसमस, वो टाइम पर दिसंबर में क्रिसमस था, तो क्रिसमस के भी आप लोगों ने बनाए। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। यूट्यूब थंबनेल का भी मैंने आपको टास्क दिया था, बहुत सारे लोगों ने थंबनेल बनाए, जिन्होंने मिस्टेक किए उनके मिस्टेक को मैंने करेक्ट भी किया था कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये टॉपिक भी, थर्ड वाली भी हमारी कवर अप हो गई थी, ठीक है। ला फोर्थ वन थी एड्स क्रिएटिव डिजाइनर, ठीक है। इसमें आपको पोस्टर डिजाइन करना था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जिम के पोस्टर्स डिजाइन किए थे, राइट? आपको याद होगा कि आप लोगों ने जिम का, मैंने आपको एक टास्क दिया था जिम का, इवन बहुत सारे अलग अलग चीजों का मैंने टास्क दिया था, जो आपने मुझे कंप्लीट करके दे दिया। फिर आ गया आपका सिस्टम बनाने का, तो उसमें आपने मंथली डिजाइन पैकेजेस डिजाइन किए थे, जैसे कि आई कैन सी कि मुझे बहुत सारे लोगों के पैकेजेस आए भी, ठीक है। तो आपने अपना खुद का एक प्राइसिंग प्लान भी बना लिया, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं सिर्फ कवर अप कर रही हूँ बिकॉज ये सारी चीजें हमने इसके इन डेप्थ में एक एक घंटे की क्लासेस कंप्लीट कर लिए, एंड सारे वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट है, ठीक है। सिक्स्थ वन था सोशल मीडिया मैनेजर, जिसमें हमने ये सीखा कि पोस्ट कैसे बनाना है, स्केड्यूल कैसे करना है, बल्क में कैसे एडिट आप कर सकते हो, किस तरीके से बल्किंग कर सकते हो, फेसलेस किस तरीके से बना सकते हो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब आ गया है पैसिव इनकम का, ठीक है, दैट इज अवर लेवल 3, पैसिव और सेमी पैसिव इनकम, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर आज जो हमारा इन डेप्थ में सीखेंगे कि किस तरीके से आप कैनवा पे कुछ टेम्पलेट्स को डिजाइन करके उसको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि कैनवा के टेम्पलेट्स को आपको कैसे सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब क्या क्या चीजें आप सेल कर सकते हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम का पोस्ट हो गया, रेज्यूमे टेम्पलेट्स हो गया, इनविटेशन कार्ड्स हो गए, प्लानर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, समझ गए आप कि किस तरीके से ये चीजें क्रिएट करना है, एंड इट्स सी इंस्टाग्राम पर हमें इसको किस तरीके से क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, समझ गए आप? रुक जाओ, हाँ जी, डन।
पर उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में एक्चुअल में हम क्या चीजें सीखने वाले हैं, बिकॉज आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे अपना लेवल 3, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग। बहुत शॉर्ट में हम इसको जल्दी से कवर अप करेंगे एंड देन हम आगे जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये एक चीज हम करेंगे कवर अप, एंड क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगी। अकाउंट्स आप कहाँ पर क्रिएट करोगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड रेज्यूमे का किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, इनविटेशन कार्ड किस तरीके से डिजाइन करना है, यहाँ तक हम आज कवर करेंगे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। डे 7 फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग। अब यहाँ तक हमारे ऑलमोस्ट 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं कैनवा के, ठीक है। एंड नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद लास्ट 2 क्लासेस, ठीक है। एंड इन 2 क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम टोटल देखेंगे अर्निंग का, यानी कि किस तरीके से अब लर्निंग हो गई है हमारी, ठीक है। जितना हमने स्किल्स को सीखना था, पॉलिश करना था, ऑलमोस्ट हमने स्किल्स को पॉलिश कर लिया है। अब डायरेक्टली हम फॉरवर्ड होते हैं अर्निंग के लिए, कि किस तरीके से आप एग्जैक्टली अर्निंग को अपनी स्टार्ट करोगे। गॉट इट। अब सक्सेस के ना 3 रूल्स है, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स है जो आपको फ्रीलांसिंग में डेफिनेटली फॉलो करना है। इफ अगर आप चाह रहे हो कि आपकी फर्स्ट इनकम 50,000, 60,000, 10,000 या इवन 5,000 भी जनरेट करो, ठीक है, यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो दिस 3 रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज स्किल। आप स्किल को सीखो, उसको मास्टर करो, ठीक है। अगर आप फेसबुक एड्स में हो, अगर आप कैनवा क्लासेस में हो, अगर आप एफिलिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, द थिंग इज कि आपको स्किल आनी चाहिए, हुनर आना चाहिए। स्किल आ गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड, एक्शन। डायरेक्टली एक्शन लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिले करते हैं, कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते। सीख तो लेते। अब फॉर एन एग्जांपल मान के चलो कि रूबी आप फिर मैं देख रही हूँ आपको फेसबुक एड्स के क्लासेस में भी आप हो, ठीक है। क्लासेस सब क्लासेस अटेंड कर रहे हो, स्किल आप सीख रहे हो। बट मान के चलो मैं जो आपको टास्क दे रही हूँ आप कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, यानी कि उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। और 3-4 महीने आपने सिर्फ सीखा सीखा, कुछ भी काम वगैरह किया नहीं, क्या आपको अर्निंग जनरेट होगी? नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। क्यों? बिकॉज आपने उसके ऊपर एक्शन ही तो नहीं लिया। और एक्शन लेने से भी डरते हैं बहुत सारे लोग। और पता है मैंने एक और चीज नोटिस की है। अब जब मान ये होता है ना, प्रोस्पेक्ट्स जो ज्वाइन हो जाते हैं, अब आपने भी ज्वाइन किया कंपनी और मान के चलो अर्निंग नहीं हुई, देन स्टार्ट होता है ब्लेम गेम, कि मैम आपने गाइड नहीं किया, आपने ये नहीं किया। आप दिल पर हाथ रख के बोलना कि आपने उतना टाइम दिया काम को। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सक्यूज बनाते हैं कि नहीं हुआ नहीं हुआ, बट आप लोग खुद टाइम नहीं देते हो। आपने क्या, मुझे एक बार बता दो कि मैम मैंने कंसिस्टेंटली 6 महीने काम किया, नो डाउट मैम मैं 2-2 3-3 घंटे देती थी, फिर भी मेरा नहीं हुआ रिजल्ट, तो मैं तब आपको बोलूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। बट अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि ना मैंने 15 डेज ट्राई किया, मैंने 10 दिन ट्राई किया, फिर नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, तो कुछ भी नहीं होगा डियर। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। स्किल आप सीखो, एक्शन लो उसके ऊपर। आज अगर सीखा है, अगर मैंने आज आपको कोई टास्क दिया है, कंप्लीट इट, कल का कल कंप्लीट करो। अगर कोई डेडलाइन है तो टेक इट सीरियस। भाई मैम ने बोला है कल कंप्लीट करना है, करना है कंप्लीट। दैट्स ऑल, करना है कंप्लीट, डजेंट मैटर। फैमिली की प्रॉब्लम है तो टैकल करो उसको। अगर फैमिली को आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, रात में क्या आप मुझे बताओ कि आप अपने खुद के लिए 1-2 घंटे नहीं निकाल सकते, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए? दूसरों की नहीं, आप फैमिली को दे रहे हो टाइम। जैसे हाउस वाइफ से तो उनका बहुत बार मैंने सुना है कि मैम टाइम ही नहीं मिलता, फैमिली है, बच्चे हैं, टाइम ही नहीं मिलता। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या अपने खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए? तो वो चीज आपको करना है। एंड थर्ड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीफ। आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। अगर आप डाउट करोगे ना, मुझसे होगा नहीं होगा, क्या पता ये मेरे लिए गुड फिट है नहीं है, 10 चीजें सोचने जाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा। बिलीफ रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। देखो अब मैं सीरियस कंडीशन बताती हूँ, 4-5 दिन की बात है, सडनली हेल्थ खराब होगी, ठीक है। और मैं जितना हैंडल करती हूँ मेरी टीम उतना हैंडल नहीं कर पाती, ठीक है। मैं ही उनको गाइड करती हूँ, अगर मैं ही ना अवेलेबल रहूँ तो टीम कैसे काम करेगी? टीम भी काम डेफिनेटली उतना नहीं करेगी, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि मैं कैसे हैंडल करूँ। बट मैंने अपने ऊपर बिलीव रखा कि चलो मैं कर लेती हूँ। एंड दैट टाइम ऑल्सो मैंने टीम को सिर्फ गाइड किया, मैंने सबसे बात नहीं की, बट मैंने टीम को गाइड कर दिया, और टीम बैकएंड में वर्क कर रही थी, समझ गए। अगर मैं वहां पे होप छोड़ देती, अरे भाई मैं तो बीमार हो गई, चलो छोड़ो अब मैं क्या ही करूं, सब खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, अगर मैं ऐसे बोलते पड़ती तो मेरा बिजनेस सही में खराब हो जाता।
बट मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, कोई ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी हेल्थ खराब है, मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे टैकल कर लूंगी। तो थर्ड चीज, आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। स्किल सीखो, काम करो, एंड अपने डर को, जो आपका फियर है, उसको तोड़ो। अब मुझे सच्ची बताना कि आप सबको फियर नहीं है कि क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देगा? आप क्लाइंट से बात करने से पहले सोचते हो ना कि क्लाइंट रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगी। अभी आपने बात भी नहीं की क्लाइंट से, फिर भी बैकएंड में सोचती हूँ, अरे चलो मान के चलो मैंने क्लाइंट से बात कर ली, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। करती नहीं हूँ बात, छोड़ो, मुझसे होगा ही नहीं, पहले ही प्रीजज कर लेते हो यार। तो आपके अंदर जो फियर है उसको आपको तोड़ना है, समझ गए आप? फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अब यहाँ पे सारा अर्निंग का गेम है। लर्निंग आपने कर ली, 6-7 क्लासेस अटेंड कर लिए, फेसबुक के कर रहे हो, फेसबुक की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो फेसबुक के अटेंड कर रहे हो, ठीक है? अगर वो स्किल भी सीख रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपका बिलीफ है, आपका कॉन्फिडेंट है। अगर क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात नहीं करोगे, वो आपको अमाउंट नहीं देगा। 6,000, 20,000, 24,000 मजाक नहीं है। अगर आप सोचो, अगर मैं एक्टिव रहते हुए सिर्फ 4 दिन में 54,000 कर रही हूँ, किसी की मंथली सैलरी है डियर वो, जो मैंने लाइक 4 डेज में कर लिया है। तो समझ रहे हो आप? तो पावर को समझो स्किल की। अपने ऊपर एक बार बिलीव रखो, एक बार बस ये फोकस करो कि एक ही बार बस मुझे अपने जीरो को ब्रेक करना है, एनी हाउ ब्रेक करना है। 2026 स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी यहाँ से कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि नहीं हुआ। 6 महीने, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई की 31st तक, जुलाई की 30 या 31st तक आप अब टाइम दो। डेली कंसिस्टेंटली दो, ट्रेनिंग्स मेरे अटेंड करो या दूसरों की ट्रेनिंग से, सबके ट्रेनिंग्स अटेंड करो, सीखो, और एक स्किल पे कंसिस्टेंट रहो। आप देखो, क्या कहते हैं कि दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते आप, एक कश्ती लेना पड़ेगा, या तो एफिलिएट लो या तो फ्रीलांसिंग लो। या तो एफिलिएट पे पूरा फोकस करो या तो फ्रीलांसिंग पे पूरा फोकस करो। एक चीज को, करियर को लो और उसको डेवलप करो। अगर मैं बोलूँ मुझे डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, नहीं हो पाएगा, ठीक है? दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे आप एक ही चीज कर सकते हो। तो आप एक ही चीज करो कि अच्छा ये टाइम है तो देखो कि इंटरेस्ट किस में, एफिलिएट में, फ्रीलांसिंग में। अब स्टार्टिंग में मैंने एफिलिएट के बारे में क्यों पूछा, मैं जस्ट जानना चाहती थी कि कितने लोग यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे एक मुझे आइडिया मिले, समझ गए आप? आप लोग मोस्ट ऑफ द बिगनर्स गलती ही ये करते हैं, ये मिल गया ये कर लूंगी, वो मिल गया वो नहीं। एक स्किल को पकड़ो और एक पे फोकस करो और उस पे भरोसा रखो। फ्रीलांसिंग से भी बहुत अच्छा करियर निकलता है, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट थिंग, ठीक है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीने के बहुत आराम से आते, बट कंसिस्टेंसी मैटर्स। बिलीफ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेटली, आज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, 12 जनवरी है, 12 जनवरी, आज से अगर आप 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली टाइम दे रहे हो, ये वर्क को सिर्फ 3 घंटे भी दे रहे हो ना, डेफिनेटली आपकी अर्निंग हो जाएगी आफ्टर द 6 मंथ। बट आपको टाइम देना पड़ेगा। जिनका जीरो ब्रेक नहीं हुआ है, मैं उनको ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो हमारी है, दैट इज कि आपको लेवल 3 के प्रोडक्ट्स को कहाँ पर सेल करना है, ठीक है? बट ये चीज देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेवल 3 में आपको डिजाइन क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है? और कुछ चीजों का डिजाइन मैं आपको बोल दूंगी एज अ टास्क, और वो आप मुझे डिजाइन करके देंगे, ठीक है? और मैं बताती हूँ, फर्स्ट चीज आपको जो एज अ टास्क है, लिख लो। और ज्यादातर मैं प्रैक्टिकल वर्क दे रही हूँ, बिकॉज मैंने जितने लोगों के यहाँ पे काम देखा है, जिन्होंने भी टास्क मुझे कंप्लीट करके दिया है, वेल डन, आप लोग बहुत अच्छा कंप्लीट कर रहे हो टास्क को, बहुत अच्छा डिजाइन्स वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो। सो यू आर नाउ कैपेबल कि आप डिजाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको टास्क दूंगी, आपको वो टास्क को कंप्लीट करना है, और यहाँ से हम सिर्फ अर्निंग पे फोकस करेंगे। अब आगे के जो भी क्लासेस रहेंगे, हम यही चीज पे डिस्कस करेंगे कि हमारी अर्निंग कैसे हो सकती है, और हम क्या प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसको हम सही करेंगे। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो मैं उसको करेक्ट करूंगी, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो मैं उसको करेक्ट करूंगी, और बस यहाँ से एक ही चीज का फोकस रहेगा कि आपका जीरो ब्रेक हो। दैट्स ऑल। डजेंट मैटर 1,000, 2,000, 3,000, डजेंट मैटर, कुछ भी करके आपको लेना है टारगेट। सिर्फ मुझे मेरा जो जीरो है उसको ब्रेक करना है, समझ गए आप? अब आ जाता है लेवल 3 का, जो था पैसिव इनकम का। आपको जो डिजाइन करना है, इंस्टाग्राम का पोस्ट का टेम्पलेट आप क्रिएट करोगे। टेम्पलेट ब्लैंक पेपर लेके क्रिएट करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ यहाँ पर, और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप करो। फर्स्ट चीज आपका जो टास्क रहेगा, आपको ये क्लास एंड होने के बाद ये चीज करना है। इंस्टा, और ये एफिलिएट में भी हेल्प करेगा आपकी।
हेल्प किस तरीके से करेगा? अगर आप ये सारी चीजें खुद डिजाइन करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये खुद आपको हेल्प करेगा आपकी टीम में। मान के चलो आपका खुद का एक कोई वेबिनार है, ठीक है, अब जैसा स्नेहा ने बोला कि उनका वेबिनार था, ठीक है, आप खुद अपने वेबिनार के लिए एक अच्छा सा पोस्टर डिजाइन कर सकते हो और अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। उससे क्या होगा, एक अथॉरिटी बनेगी कि भाई मैम का वेबिनार है। पोस्टर, एक वेबिनार के पोस्टर से आपकी अथॉरिटी बन सकती है। तो इंस्टाग्राम का पोस्ट आपको एक करना है, और आप इसमें क्या करोगे, एक वेबिनार अपना खुद का, मान के चलो रूबी आप एफिलिएट की कोई मीटिंग ले रहे हो, आपका खुद का पोस्टर आपको बनाना है, किसी और का नहीं। आपकी खुद की मीटिंग होने वाली है, मीटिंग का आपको पोस्टर बनाना है। ये टास्क है, क्लियर है पहला टास्क? फर्स्ट टास्क इज कि आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है, दैट इज ऑन अ वेबिनार जो आप कंडक्ट करने वाले हो। अब फ्रीलांसिंग एफिलिएट वो आपकी मर्जी, आप इंफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग डालो, इट इज अ टास्क फॉर यू। सेकेंड, आप अपना रेज्यूमे क्रिएट करोगे, ठीक है, आपका खुद का रेज्यूमे, उसमें आप अपने सारे करेक्ट डिटेल्स डालोगे, और ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो आप शेयर कर देना। थर्ड वाला जो है, इनविटेशन कार्ड आप करोगे। इनविटेशन कार्ड फॉर एन इवेंट, एक इवेंट के लिए, और वो इवेंट का है, बिजनेस इवेंट है वो, ठीक है, जैसा बिजनेस वेबिनार्स होते हैं ना, ऑफिशियल वेबिनार जो ऑन ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, वो वेबिनार है, ठीक है। प्लेस लोकेशन वो सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना है फॉर द गेस्ट, और गेस्ट को ऐसा दिखना चाहिए कि जैसा प्रीमियम कलेक्शन होता है, ठीक है, उस टाइप में आप टेम्पलेट को डिजाइन करो, उस टाइप में करो कि जैसा दिखे कि भाई प्रीमियम इनविटेशन कार्ड है। जैसा हम जो हाई फाई लोग होते हैं, जो मतलब मेन गेस्ट होते हैं, उनको कैसा प्रीमियम देते हैं ना, तो उस वाले में चाहिए। और एक और चीज आप जो करोगे, दैट विल बी द प्लानर। और ये प्लानर आपको करना है मंथली प्लानर, मंथली या आप वीकली प्लानर का एक टेम्पलेट डिजाइन करोगे। एंड उस मंथली प्लानर या वीकली प्लानर में आप अपना जितने भी आने वाले 30 डेज के प्लान आपने सोच रखे या नहीं सोचा है तो सोचो, सोच के बनाओ, समझ गए आप? प्लानर में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम सारा उसको कस्टमाइज करके अपने सारे प्लान्स उसमें स्केड्यूल आउट करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, एक वीकली प्लानर में ही मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, आप अपने खुद से डिजाइन लगाओ, माइंड लगाओ और टेम्पलेट्स अपने डिजाइन करो। जैसा वीकली प्लानर, वीक ऑफ, कितने मंथ कौन सा चल रहा है लिख लो, जनवरी। नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि आपके लिए याद रखने के लिए आई से कि बी कंसिस्टेंट, डिमोटिवेट मत हो, ठीक है, फोकस, डेली 3 आवर्स, ये नोट्स में आप लिख लो, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाओ। अब टू डू लिस्ट में आप क्या लिखोगे, आप टू डू लिस्ट में टास्क लिखो डेली का, जैसे कि 5 क्लाइंट्स को रीच आउट करना, और 2-3 आपको एक एक रील पोस्ट करना है डेली। टू डू लिस्ट में एक रील पोस्ट करना, 5 to 6 क्लाइंट्स को रीच आउट करना, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या अगर फेसबुक जो सीख रहे हैं, फेसबुक पे आप एडवर्टाइजमेंट रन करो। आज मैंने अवेयरनेस का आपको दिया हुआ है, ठीक है, अवेयरनेस का रन करके बूस्ट अप करो वहां पर, ठीक है। ये लिख लो। अब संडे मंडे ट्यूसडे, देखो आज ऑलरेडी मंडे है, ठीक है, तो मंडे का लिख लो। फिर ट्यूसडे, कल आप 4-5 क्लाइंट्स को रीच आउट करो, कल एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट करो, और क्या क्या काम आप कर सकते हो अपने खुद से प्लान करो। और लिटरली मैं बता रही हूँ, जब आप प्लान करने बैठोगे ना, आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या। मंडे ट्यूसडे तक कर लोगे, आज और कल कर लोगे आप, बट जब वेनेसडे थर्सडे के आपके खुद के माइंड में आएगा ही नहीं कि मैं करूँ क्या, समझ गए आप? तो आप प्रॉपर तरीके से प्लान करना है कि पूरा वीक आप किस तरीके से काम करने वाले हो, कितने घंटे काम करने वाले हो, क्या क्या काम करने वाले हो, क्या टास्क कंप्लीट करोगे। उसमें से मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ, लाइक कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, कंटेंट स्टार्ट करो, जो फेस नहीं दिखा सकते स्टार्ट डूइंग द फेसलेस वन। वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस ओवर करो और वीडियो पोस्ट कर दो। एक रील पोस्ट करना कंपलसरी है, 7 डेज तक आप उसको करो कंसिस्टेंटली। और दूसरी चीज, 1 घंटे की लर्निंग, 1 आवर लर्निंग आप कंसिस्टेंटली डेली होना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे डेली होना चाहिए 1 आवर लर्निंग, कोई भी एक चीज की लर्निंग। देन थर्ड चीज आप करो, जैसा कोई क्लाइंट्स को रीच आउट करना या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पर एड रन करना, ठीक है, ये चीज करो। डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द 7 वीक कोई ना कोई 1-2 क्लाइंट्स आपको मिल ही जाएंगे, बट 7 डेज तक कंसिस्टेंट रहना है। तो वीकली प्लानर आप क्रिएट करोगे और मुझे शेयर करोगे आपका खुद का, विद नेम रूबी। अगर यहाँ पे नेम नहीं है तो नेम का कॉलम डालो। नेम का कॉलम कैसे डाल सकते हो वो भी मैं बता देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये बॉक्स है, ये बॉक्स को ही मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ, एक और बॉक्स क्रिएट हो गया, इसको छोटा कर दूंगी थोड़ा सा, ठीक है। एंड इसी के ऊपर आप क्या करो, अपना नेम लिख लो, ठीक है, समझ गए? आप नेम भी कैसे लिखना है वही बता दे। जस्ट ऑलरेडी यहाँ पर जो चीजें है ना उसको डुप्लीकेट हम कर रहे हैं, समझ गए आप? ये आ गया नेम यहाँ पर, फॉर एन एग्जाम्पल रूबी,
ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ बड़ा। रूबी, ठीक है, अपना अपना नेम बनाओ, नेम बना के पूरा वीकली प्लानर अपना क्रिएट करो और मुझे शेयर करो कि आप ये हफ्ते ट्यूसडे से लेके, ये ट्यूसडे से, कल आने वाले ट्यूसडे से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे तक क्या क्या काम करोगे जिससे आपकी अर्निंग होगी। आई रिपीट वंस अगेन, आपको ये लिखना है उस प्लानर में कि ऐसा क्या काम करोगे जिससे आपकी अर्निंग जनरेट होगी। अगर नहीं आइडिया आ रहा, नहीं मिल रहा आइडिया कि कैसे करना है, क्या करना है, टेक अ सजेशन फ्रॉम मी, मेरे से सजेशन लो, अपने मेंटोर से सजेशन लो, दूसरों को देखो कि दूसरा ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो उनकी अर्निंग हो रही है, और वो चीज को फॉलो करो। अगर आप देख रहे हो, जैसा आपने एक चीज देखी, स्नेहा ने बोला कि मैंने रील्स पोस्ट किए थे तो एक मेरी वायरल चलेगी 1.5 मिलियंस की, तो मुझे उसमें लीड्स आ गई। ओके डन। तो आपने देखा स्नेहा ऐसा किया, तो आप भी वो चीज को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, डेफिनेटली फॉलो करोगे रिजल्ट्स आ जाएगा, सिंपल चीज है। ओके, ये एक हमने क्रिएट कर दिया। इंस्टाग्राम का मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम का आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है वेबिनार का, आपका खुद का रेज्यूमे, इनविटेशन कार्ड प्रीमियम फॉर द गेस्ट, ठीक है, और इवेंट है बिजनेस इवेंट, प्लानर, आपको एक वीकली प्लानर डिजाइन करना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आप ये टेम्पलेट्स को डिजाइन कर लो ना, तो आप इसको सेल करो। कहाँ पर? आप अगर टेम्पलेट्स, नॉर्मल टेम्पलेट्स यानी कि सिर्फ इस तरीके से होते हैं, ये तो मैंने आपको पर्सनली ये जो टास्क दिया ना, ये आप मुझे पर्सनली शेयर कर रहे हो कस्टमाइज करके डिजाइन, ठीक है। बट अब ये जो है ना, ये सिर्फ टेम्पलेट है, क्या है ये सिर्फ टेम्पलेट है, नॉर्मल टेम्पलेट, कोई डिटेल्स नहीं है। तो इस तरीके के टेम्पलेट बनाकर भी आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्पलेट से कैनवा का यूज करो, थोड़ा थोड़ा करके उस टेम्पलेट को डिजाइन करो, टाइम देना पड़ेगा, क्रिएटिविटी देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब सेल कहाँ पे करना है आपको? इट्सी है, अगर आप कोई टेम्पलेट सेल करना चाह रहे हो तो इट्सी पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गमरोड। व्हाट्सएप पे सिंपल है, जैसे हम स्टेटस मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के हम सेल करते हैं, इट्सी और गमरोड पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आप एक अकाउंट ऑफिशियली क्रिएट कर लो, ठीक है। एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट शेयर करो। एंड अगर मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मुझे मिल रहे कि इट्सी पे क्लास चाहिए कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, तो तब मैं उसके ऊपर एक अलग से क्लास रखूंगी। पर टिल द टाइम आप लोग खुद क्रिएट करो, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो मेक श्योर टू कनेक्ट विथ मी। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ थम्स अप कर दो सो दैट मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो डन। अब आ जाता है नेक्स्ट इज रेज्यूमे का, तो मैंने आपको बता दिया, पोर्टफोलियो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, इनविटेशन कार्ड का भी मैंने आपको बता दिया। बट इनविटेशन कार्ड में आपको एक और करना है। एक तो मैंने प्रीमियम गेस्ट के लिए बोला था, आप एक करोगे वेडिंग के लिए, कोई भी पर्सन का नाम वहां पर लिख दो, एक वेडिंग का इनविटेशन कार्ड करो। अब इसके थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो, अगर आपकी सोसाइटी में, देखो आपको ये पता है कि आपके रिलेटिव से, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग की शादी होती है, राइट। तो वो टाइम पे अगर कभी ऐसा मौका मिला तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर उनको खुद को आप वेडिंग कार्ड डिजाइन करके दे सकते हो। एंड जो भी थोड़ा मोड़ा अमाउंट है आप वो चार्ज भी कर सकते हो। बहुत सारा ना, अगर कोई यहाँ पे सोसाइटीज वगैरह में स्टे करते, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी वुमेन कम्युनिटी होती है, जैसे एक यूनियन कम्युनिटी होती है वुमेन्स की, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे ऐसे छोटे मोटे काम करके भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो कोई वेडिंग है या कोई बर्थडे है, बर्थडे कार्ड भी होता है ना, बेबी शावर कार्ड्स होते हैं, तो ये पूरे डिजाइन आप खुद करो, एक वेडिंग का कार्ड डिजाइन करो, एक बर्थडे का कार्ड डिजाइन करो, एक बेबी शावर का करो, ये डिजाइन आप खुद करो। और क्रिएटिविटी यूज करना, जैसे मैंने बेबी शावर बोला, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एक मैं टेम्पलेट आपको बता ही देती हूँ ना, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि क्रिएटिविटी होना चाहिए। आप खुद इतना उसको क्रिएटिव बनाओ ना कि देखते ही ऐसा लगे कि भाई क्या ही बनाया है पर्सन ने, क्या जबरदस्त है, समझ गया आप? बेबी शावर, देखो आप यहाँ पे देखो बेबी शावर के अलग अलग टाइप के, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई बेबी के फोटोज हो गए या कुछ पिक्चर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर है, तो डिफरेंट डिफरेंट आप यूज करो, थोड़ा सा उसको क्रिएटिव बनाओ, समझ गए आप? जिस टाइप का आपको डिजाइन करना है उस टाइप की क्रिएटिविटी आप उसमें यूज करो। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सबको? थम्स अप कर दो, थोड़ा सा स्पीड अप करके चलते हैं। एंड रुक जाओ मैं देख लेती हूँ, और किसी का आया है? खुशबू का आया था, मैम मैंने एक क्लाइंट से बात की, रॉबर फोटोशॉप के लिए ईमेल करने बोला। ओके,
एग्जैक्टली स्नेहा, इट्स इम्पोर्टेंट। इट्सी की क्लास डेफिनेटली खुशबू वोट्स पे देखते हैं कि अगर एटलीस्ट एक 10 लोग का भी अगर मैसेज आ रहा है इट्सी की क्लास के ऊपर, तो डेफिनेटली हम इट्सी की डिफरेंट क्लास रखेंगे उसके ऊपर। ओके, तो डन, यहाँ तक सबको क्लियर है कि कहाँ कहाँ हमें क्रिएट करना है, कहाँ कहाँ हमें करना है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि प्लेटफॉर्म इज जस्ट अ शॉप नॉट अ गारंटी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर आपने बना लिया अकाउंट, रील्स आपने पोस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम क्या है, आपकी एक शॉप की तरह है, ऑनलाइन शॉप है, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पर गारंटी नहीं है कि आज अकाउंट बनाओगे आज का आज आपको लीड्स आ जाएगी, आज का आज आपको कस्टमर्स आ जाएंगे। नहीं भाई, वैसा नहीं होता, ठीक है। वो ऑर्गेनिकली ग्रोथ करता है। तो आप ऑनलाइन में जितने भी अकाउंट्स क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप इट्सी पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, गम रोड पे कर रहे हो, तो दैट इज जस्ट अ शॉप। क्या है, एक शॉप है। जैसे हम ऑफलाइन में एक शॉप ओपन करके बैठते हैं, तो उसी तरीके से ऑनलाइन की वो एक शॉप है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि डेफिनेटली कस्टमर आएगा, आपको लाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर वो जब आपकी शॉप को देखकर चल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और शॉप को इतनी अच्छे से डिजाइन करो, अगर इंस्टाग्राम है तो इतनी अच्छे से उसको डिजाइन करो, हाईलाइट्स प्रिपेयर करो, रील्स डालो, कि ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे। रील्स वायरल जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। समझ गए आप? अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। अब ये क्वेश्चन हो गया कि लोग फेल होते क्यों हैं। बहुत सारे लोग फेल होते हैं बिगनिंग में। और ये मैं अब इसलिए आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि अब आपका पूरा अर्निंग फेज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से कोई भी लर्निंग हमारी नॉर्मल नहीं रहेगी, सारी अर्निंग के बेस पे रहेगी। और आपका ईच एंड एवरी सिंगल एक्शन विल टेक यू टुवर्ड्स द अर्निंग रोड मैप। तो डेफिनेटली आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट चीज, एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। आज मैंने काम किया, आज का आज रिजल्ट नहीं आएगा। आप इतने कोई परफेक्ट नहीं हो कि आज का आज रिजल्ट आ जाए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए आपकी फर्स्ट सेल आने में। इट में भी कि आपको 6 महीने भी लग सकते हैं एक सेल आने के लिए। बट अगर वो एक बारी वो एक सेल आ जाए, देन आप नहीं रुकोगे। बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर आप 6 महीने तक कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, कितने स्किल्स आपके पास आ जाएंगे, कितना इंप्रूव कर जाओगे आप, कितने गलतियां करके खुद सीखोगे। पता है, सबसे बेस्ट लर्निंग कोई टीचर सिखाएगा वो बेस्ट लर्निंग नहीं है। सबसे बेस्ट लर्निंग है कि जब आपको ठोकर लगती है, जब आपको लगती है ना मार, तो जब सीखते हो ना आप गलती से, वो सबसे बेस्ट होता है। और वो कभी भूलोगे नहीं आप, कि आपने आज कोई गलती की ना, वो गलती को आप भूलोगे नहीं, उससे सीख मिलेगी आपको। और वो सीख आपको याद हमेशा रहेगी। समझ गए आप? तो अगर आप कंसिस्टेंटली रह रहे हो तो डेफिनेटली आएगा। इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आते कि आज काम करूं ये 1 महीना 2 महीने नहीं आएंगे भाई। जब तक काम 6 महीने तक करो, 6 महीने तक टाइम दो, 6 महीने के बाद भी नहीं आया ना, तो तब बताना। डेफिनेटली 6 महीने में आ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन है जिसने 6 महीने काम किए और उसको रिजल्ट्स नहीं आए। एंड दूसरी चीज होती है दूसरों को कॉपी करना। इतना भी मत कॉपी कर दो कि लोग ऐसा समझे कि आप फ्रॉड कर रहे हो। अब एक एग्जांपल के तौर पे स्नेहा ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। मान के चलो आपने स्नेहा की आईडी गई, आपने सर्च किया स्नेहा के, आपको रील्स मिल गए, सेम रील्स उनका उठाए, उनके उनके से डाउनलोड किए, उनके पास है और डाल दिए। नहीं, उनको लगेगा कि आप कोई स्कैम कर रहे हो। अपना खुद का बनाओ, उनसे आइडिया लो, इंस्पिरेशन लो, ठीक है। अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, तो आइडिया इंस्पिरेशन मिलेगा। अपना खुद का बना के ही करो, किसी को कॉपी मत करो, किसी के रील्स को उठा के खुद पोस्ट मत करो। ट्रस्ट लूज हो जाएगा, लोग को ट्रस्ट नहीं आएगा आपके ऊपर जितना आपकी खुद की वीडियो पे आता है, आपकी खुद की वॉइस पे आता है। थर्ड चीज, रैंडमली अप्लाई कर देना। जहां बोले वहां अप्लाई कर देना। कुछ दिखा अप्लाई कर दिया, कहीं दिखा कोई जॉब दिखी अप्लाई कर दिया, कहीं कुछ दिखा अप्लाई कर दिया। डोंट अप्लाई रैंडमली, कहीं पर भी रैंडमली अप्लाई करते हुए मत जॉब, ठीक है। अब मान के चलो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मैंने बिस गुरुकुल किया, आईडीपी किया, 1 महीना काम करेंगे, 15 काम भी नहीं करेंगे, सिर्फ आएंगे, 1-2 क्लासेस अटेंड करेंगे, फिर जैसे ही उनको लग रहा है रिजल्ट्स नहीं आए, दूसरों के पास चले जाएंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे फिर इन्वेस्ट करेंगे। फिर दूसरा भी समझ में नहीं आया, फिर तीसरे पे करेंगे, तीसरा भी समझ में नहीं आया, फिर फोर्थ पे करेंगे, करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट में 500-2000 वाले ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे एक है देखो लीड्स ग्रो है, और दूसरे दूसरे बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें पैकेज आपको कम अमाउंट में मिलता है, वहां जाके पैसे दे देंगे। अरे भाई इतना छोटा पैकेज तो वो मत करो। समझ गए? एक जगह पर अगर एक प्लेटफॉर्म है तो उस पर स्टिक रहो, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे आपको। और दे क्विट टू अर्ली, बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं बहुत सारे लोग।
मैं बता रही हूँ ना, वो टाइम देते ही नहीं है बिजनेस को, 1 महीना 15 दिन भी सही से टाइम नहीं देते और क्विट कर देते। तो आपको जल्दी क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके आओ, और तभी जाके होगा। और देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म फेल नहीं होता है, कंसिस्टेंसी डज। बिल्कुल खराब नहीं है, आईडीपी खराब नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म खराब नहीं है। कहीं पर फॉल्ट है तो आपकी कंसिस्टेंसी में फॉल्ट है। आप मुझे ना बोलो, बट आप खुद सोचो कि आपने डेफिनेटली अपना 110% दिया है इस बिजनेस में। जब से आपने ज्वाइन किया है, कि आपने 110% पूरा टाइम अपना दे दिया, इसको डेडिकेट कर दिया। जैसा आप अपनी फैमिली के लिए डेडिकेट कर रहे हो अपने टाइम को, जैसे अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने खुद के लिए कर रहे हो, अपने रिलेशंस के लिए कर रहे हो, क्या उसी तरीके से आपने इस करियर को अपना टाइम डेडिकेट कर दिया है कि ये करियर ही मेरा सब कुछ है? नहीं किया ना भाई, तो नहीं आएगा रिजल्ट्स। करोगे तो डेफिनेटली आएगा। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इतना ही मैं आपको बोलूंगी। टास्क आपको मिल चुका है, जाओ टास्क को कंप्लीट करो, ठीक है। अर्निंग का है यहाँ से, जितना भी क्लासेस होने वाले, जो भी क्लासेस होने वाले, और यहाँ से स्टार्ट करो फाइंडिंग अ क्लाइंट। छोटा ही सही, 500 रुपये, 1000 रुपये, डजेंट मैटर। हो सके तो किसी को फ्री में अपनी सर्विस दे दो। अब मैं फ्री में क्यों बोल रही हूँ, मैम फ्री में हम क्यों दे? फ्री में इसीलिए दो कि उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारे लोग करते हैं ना फ्री में इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स होती है, फ्री इंटर्नशिप्स होती है। फ्री इंटर्नशिप्स क्यों करते? एक्सपीरियंस के लिए। समझ गए आप? उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। स्टार्टिंग में अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ फ्री में सर्विसेज दे दो। जैसा स्नेहा आप हो, फ्री में क्लासेस टीच करो आप कुछ लोगों को, कुछ पर्सन को फ्री में करो, उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो आप और लोगों को टीच कर सकते हो, और उनसे आप चार्ज करो। 1000, 2000, 3000 चार्ज करो जब आप स्टार्टिंग में फ्री में आप सिखाना। और हाँ जी, अभी देख लेते हैं किसका क्या क्या है। ओके राफिया, ब्लैंक टेम्पलेट्स में डिजाइन करना है। देखो, ब्लैंक टेम्पलेट्स अब ट्राई करना स्टार्ट करो। ऑलरेडी टेम्पलेट्स में आप लोगों ने कर लिया है ना रूबी, अभी ब्लैंक टेम्पलेट्स पे जाओ। इंस्पिरेशन लो, जो ऑलरेडी टेम्पलेट है डिजाइन, उससे इंस्पिरेशन लो, इंस्पो लो कि वो किस तरीके से है, और आप अपना खुद का ब्लैंक टेम्पलेट डिजाइन करो। ओके, दैट्स ग्रेट राफिया। बहुत अच्छी बात है कि आप ब्लैंक पे कर रहे हो, बिकॉज होता क्या है ना, जब आप रफली, अभी टेम्पलेट का मतलब होता है कि हम खुद क्रिएट कर रहे हो, समझे आप? तो आई सजेस्ट कि ब्लैंक पे ही करो। बट जो मैंने टास्क दिया है, और मैं आपको अभी डेडलाइन बता रही हूँ, ठीक है। आज 12 जनवरी है। आप एग्जैक्टली 14 तक भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा है, और ऑलरेडी आप फेसबुक के भी अटेंड कर रहे हो क्लासेस, काम होगा। आई अंडरस्टैंड। तो ये जो आज मैंने टास्क दिया है 14 जनवरी तक, शाम के 8 बजे से पहले मुझे सबके टास्क चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हो तो मेरा कोई लॉस नहीं है डियर, आपका ही लॉस होगा उसमें, ठीक है। आई एम ऑलरेडी गुड इन माई लाइफ, नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा, करोगे तो आपका प्रॉफिट है। सिंपल सी चीज है, गॉट इट? तो सबको क्लियर है कोई सब चीजें, या कोई भी किसी को भी डाउट है? कोई भी डाउट? दैट्स ग्रेट। क्लियर है सबको? चलो, डन है। सो मीट यू इन द टुमारोज क्लास। दैट्स ग्रेट। हाँ जी रूबी, पूछो। या तो मैं आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन दे देती हूँ, आप जितने भी आपके डाउट्स है रूबी, वो पूछ लो जो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जी, आया है, देखो माइक का ऑप्शन यस भी। मैम। एक्चुअली मेरे को ना एफबी से रिलेटेड डाउट्स हैं। अभी कैनवा का तो नहीं है, कैनवा का तो मैं कर रही हूँ सारी चीजें। बट एफबी जो अभी आपने क्लास ली थी ना इससे पहले, हम्म। उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि मैंने सारी चीजें कर ली हैं, सारा वो जो भी मैं एड मैनेजर वगैरह में डाउनलोड करना था हम्म। सारी चीजें कर ली हैं। लेकिन उसमें जैसे कि लेकिन आपने उसमें बताया जैसे था ना कि आप करोगे तो उसके बाद 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वो हो ही कर लो, नहीं रहा है। कर लो स्क्रीन शेयर, ठीक है। रुक जाओ, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ स्क्रीन शेयर का। स्क्रीन ओके। शेयर कर लो, आइडिया हो जाएगा। ओके। अभी आ रहा होगा स्क्रीन शेयर का, देखो। स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ हाँ हाँ, हाँ। विजिबिलिटी है। ओके मैम।
ये देखो, आपने एड मैनेजर फोन में करने के लिए बोला था ना, तो सारी चीजें तो हो गई हैं, सब कुछ आ रहा है ये सारी चीजें। लेकिन ये जो है, आप यहाँ पे देखिए, फोन नंबर रिक्वायर्ड, मैं इस पे क्लिक भी कर रही हूँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से मैं अपने फोन नंबर को वेरीफाइड कर सकूं। अब ये चीज ये मांग रहे हैं पीसी वगैरह में, वो चीज मेरे पास है नहीं। तो इस चीज को टैकल कैसे करना है? ओके, डन, गॉट इट। तो वो बोल रहा है कि एड्स मैनेजर ऑन अ कंप्यूटर टू स्टार्ट वेरिफिकेशन, राइट? हम्म। ठीक, गॉट इट। अब वो चीज मेरे पास है नहीं, तो मैं उस चीज को फिर टैकल कैसे करूंगी? मैं बताती हूँ, आप एक बारी उसी पर जाओ, अगेन विद दैट एड्स मैनेजर पर ही जाओ। ओके। एक बारी ये वाले इस पे क्लिक करो, जो बल्ब वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक करो, एक सेकंड। ओके। हाँ, हाँ जी, इसको वो करो विद ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, और रॉन्ग पे क्लिक करो, या जो आ रहा है ना सेटअप नाउ वाला, रॉन्ग पे क्लिक कर दो, अवेलेबल इसमें। थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, शो कर रहा है, नहीं, रिक्वेस्ट। कुछ भी नहीं है। नथिंग। सेटिंग्स पे ये। क्लिक करो वहां के। ओके, ओके, डन। बैक हो जाओ, बैक हो जाओ। ओके। और होम पे आ जाओ अगेन। You need to verify हाँ। for the chat account before you can run and go to account or अभी आप जैसे अवेयरनेस का कर रहे हो, ठीक है, अवेयरनेस का एड रन आप रन करो, ठीक है। गिव मी जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक जस्ट इन 1 minute। ओके। ओके। हाँ जी, आप क्या करो रूबी, ठीक है। आप एड्स क्लिक करो प्लस वाले आइकॉन पे, एंड अपना अवेयरनेस का जो भी कैंपेन है वो रन करके हम्म। पब्लिश कर दो, ठीक है। एंड देखो कि ओके। पब्लिश करने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एंड अगर ओके। आपके ओके। पास ओके। लैपटॉप नहीं है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि हम्म। वो करना है, गूगल पर जाके डायरेक्टली आप हम्म। दूसरे मोबाइल में, ये मोबाइल हम्म। में नहीं होगा, तो ऑलरेडी ऐड मैनेजर हो गया तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ओके। अगर दूसरा मोबाइल अवेलेबल है, एंड्रॉइड वाला हम्म। है कोई भी, हम्म। उस पे जाओ, जाके फेसबुक सर्च करो, एंड डायरेक्टली वहां पर आप गूगल पर जाना, जाके जैसे मैंने बताया था ना, डेस्कटॉप व्यू वाला ऑप्शन आता है, हम्म। राइट? पे क्लिक करके जब आप चल जाओगे ना, हो जाएगा। क्रोम पे अगर आप ओके। जाके डेस्कटॉप व्यू वाला कर रहे हो, हम्म। हो जाएगा उससे। जो आप बोल रहे हो ना, ये चीज मैंने ट्राई की थी, बट वो मैंने एप्पल के ही फोन में की थी ट्राई। उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैं एफबी को खोल रही हूँ तो वो लिंक पे खुलने की जगह होता ये है कि वो सीधा ऐप में खुल ऐप जाती में, है। बिकॉज इसलिए होता है, देखो, वेबसाइट कब ओपन होती है, जब ऐप नहीं होता है, ठीक है। अगर ओके। ऐप होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ऐप ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये मोबाइल में ना करो जिस मोबाइल में ऑलरेडी एप्स लॉगिन है, ठीक है। आप हम्म। अपना वो कोई दूसरा मोबाइल जो अवेलेबल है उसमें आप डायरेक्टली गूगल पर जाना, और अपनी ओके। फेसबुक आईडी को पहले लॉगिन करो, ठीक है। लॉगिन ओके। करने के बाद जब आप करोगे ना, तो सेम मैंने जैसे डेस्कटॉप पे आपको शेयर किया था स्क्रीन करके, सेम वैसे ही बताएगा। और वहां पे जाके अपना ये डन कर देना, ओवरव्यू वाला ऑप्शन, समझ गए आप? ओके। 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 गॉट इट, ये करो, एंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तब आप मुझे बताना है उसका, ठीक है। ओके। 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 थैंक यू। ओके, ओके, डियर, डन। और किसी का कोई डाउट्स है? हाँ मैम, मैं भी फेसबुक नहीं अकाउंट बनाई, बट जब पेज बनाया और पेज नेम सेम नेम नहीं हो रहा है। अच्छा, चेंज, देखो खुशबू, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, पेज क्रिएट करते हो ना, तो आप एक ही बार में नेम डाल सकते हो, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आप नेम्स चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम इंस्टाग्राम पर करते, तो फेसबुक में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आप सेम नेम से या करेक्ट नेम से क्रिएट कर रहे हो। हाँ जी राफिया, क्रोम पे जाके करो। और मेक श्योर राफिया की सेम मोबाइल से नहीं, दूसरे मोबाइल अगर कोई अवेलेबल होगा ना, तो उस मोबाइल में करो, वरना फिर ऐप ओपन हो जाएगा। कामिनी को भी है। ओके, चलो कामिनी, मैं आपका भी माइक ऑन करवा देती हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल दो कि क्या डाउट है आपको, अभी आज सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल पीपल। हाँ जी, ऑप्शन आया होगा कामिनी। ओके मैम, एक्चुअली मेरा ये है कि मैं जब एफबी का पेज बना रही थी ना, तो उसमें हम्म। कैनवा का वो लिया था, पेज का टेम्पलेट लिया था।
उसमें एक हम्म। गर्ल का पिक था, वो मैं चेंज कर रही थी, वो मैं नहीं चेंज कर पाई। मतलब उस गर्ल हम्म। का पिक हटा के मैं अपना पिक लगाना चाह रही थी, वो मैं नहीं कर हम्म। पाई, तो मैंने वो एज इट इज खाली उसमें ड्राफ्टिंग चेंज करके कर दिया। तो वो आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके स्ट्रगल हुआ बता था। सकते हो थोड़ा सा कि कैसे कर रहे हो आप स्क्रीन शेयर करके? एक्चुअली मैं वो अपने पीसी पे कर रही थी। ओके। आप एक काम करो, आप जो चीज कर रहे हो, ठीक है, मेक अ वीडियो ऑफ इट, ठीक है, बिकॉज होता क्या है, दिस आर द डिजिटल थिंग्स, ओके कामिनी। तो जब हम्म। ओरली बोलोगे तो मैं उसका सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगी। मेक अ एक वीडियो मिनट। जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन शेयर टू मी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। मैं कैनवा ऑन, मेरा कैनवा तो मेरे फोन पे ही है, तो मैं हाँ। उस पे ही आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने नहीं किया राफिया तो आप डेफिनेटली क्रोम से कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि बेटर है मोबाइल में कर लो डाउनलोड, अगर आप मोबाइल से ही सारा कर रहे हो। हाँ हाँ, हो जाएगा। अगर अभी डाउनलोड नहीं किया आपने तो डेफिनेटली हो जाएगा गूगल पे से ही। डेस्कटॉप वाला ऑप्शन जो है वो उसको आप ऑन रख लेना, ठीक है। डेस्कटॉप व्यू वाला ऑप्शन ऑन रख लो आप। ओके, मैंने एक ऐसे ही लिया है पिक, मैं आपको उस पे ही दिखा देती हूँ शेयरिंग करके। एक मिनट। हाँ हाँ, डेफिनेटली। ओके। हाँ जी राफिया, आप पूछ लो, मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं चैट बॉक्स देख ही रही हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं शायद नहीं कामिनी, दिख रहा नहीं है। शो कर नहीं रहा। दिख रहा है ना स्क्रीन? जस्ट होल्ड ऑन, कैनवा। अगर मे बी ये मोबाइल से टाइम कर ले रहा है। एंटायर स्क्रीन ही कर दो ना शेयर, एंटायर स्क्रीन कौन मैंने सा वही जाएगा? किया है, इंटायर ही किया है, ऑल कर रही हूँ, बट वो हो नहीं रहा है अलाउड। कोई ना, आप एक काम करो, वीडियो मैं बना लो आपको स्क्रीन वीडियो शेयर। करके भेज दूंगी। हाँ हाँ, वीडियो मैं करके शेयर कर दो, मैं आपको बता दूंगी कि करना कैसे है, डेफिनेटली। ओके। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। या डन डन डन। और किसी को कोई डाउट्स है इसमें मैम, बिजनेस पोर्टफोलियो जैसे कि आपने बताया था कि डाउनलोड करने पे बिजनेस। हाँ जी। ओके। कंपनी नेम नहीं भी डालोगे तो चलेगा राफिया, उसका कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो, उससे बेटर हो जाएगा राफिया। बेबी शावर का पोस्टर बनाना है, और अगर हो सकता है एनिमेशंस का आप ट्राई करो, ठीक है। तो भी बेटर रहेगा, कुछ एनिमेशंस वगैरह डालकर, ठीक है। देखो कि क्रिएटिविटी लगाओ प्रिया, ठीक है। जो दूसरे नहीं कर रहे वो आपको करना है। ओके, डन डन डन। चलो, डेफिनेटली सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जिसको भी डाउट्स है कोई ना, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू सून विद दैट वन। एंड जितने भी टास्क दिए उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट द टास्क एंड मीट यू टुमारो इन द मीटिंग। ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंप्लीट योर ऑल टास्क। ओके, बाय बाय। हाँ हाँ डन, मैं शेयर कर दूंगी। रितिका, आई विल शेयर यू इन द ग्रुप।